वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इग़फ़िर वरहम अंत ख़ैरुर राहिमीन। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा। स्टूडियो इस्लाम में आप सारे भाइयों का बहनों का इस्तक़बाल है। अस्मा व सिफ़ात की बहस का सिलसिला जारी है। चंद नामों की तशरीह हमने की, मज़ीद चंद नामों के मुतालिक़ आज की इस नशिस्त में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के इन नामों को याद करेंगे, इन पर अमल करेंगे, इनका माना मतलब समझेंगे तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानियाँ हमारी ज़िंदगी में होंगी, बड़ी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। इसलिए अल्लाह को इन नामों से पुकारना अल्लाह को बहुत पसंद है। हर ज़रूरत के वक्त कौन सा नाम अल्लाह का बोलकर दुआ करना चाहिए, आप अपनी ज़रूरत को अच्छी तरह समझते हैं। अल्लाह के प्यारे नामों में से ये एक नाम है अल मालिक, अल मलिक, अल मलीक। तीनों एक ही नाम है, अलग अलग तरीक़े से बोले जाते हैं। मलिक या मालिक क्या मतलब? या मलिक वो जो हर चीज़ का मालिक है, वो जिसके हाथ में सब कुछ है। मालिक जिसके हाथ में सब कुछ है। मलिक बादशाह। तो मलिक और मालिक में अगर देखा जाए तो मलिक ज़्यादा माना रखता है। मालिक भी है, बादशाह भी है, लेकिन मालिक तो है किसी चीज़ का, किसी भी ज़मीन का, घर का, सब चीज़ का, लेकिन बादशाह नहीं है। लिहाजा मालिक यौमिद्दीन भी है, मलिक यौमिद्दीन भी है। अल्लाह सबका मालिक है, अल्लाह सबका बादशाह है और सब उसकी रियाया है। दुनिया के जितने बादशाह होते हैं वो वक्ती होते हैं, दुनिया ही में उनकी हुकूमत है और उनकी ज़िंदगी तक उनकी हुकूमत है। बल्कि बहुत सारे लोगों को उनकी ज़िंदगी के ख़ात्मे से पहले ही उनको ख़त्म भी कर दिया जाता है। जो ज़िंदगी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है, जेल में रख दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। तो बादशाहत हमेशा की और हमेशा रहने वाले मालिक, जो हमेशा से मालिक था और हमेशा मालिक रहेगा, वो अल्लाह ही है। इसीलिए सूरह फातिहा में अल्लाह फरमाते हैं मालिक यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा का मालिक तू ही है। कोई कहते हैं कि साहब अरे ये क्या रोज़ जज़ा का मालिक, दुनिया में मालिक नहीं क्या अल्लाह का? हाँ भाई, दुनिया का भी मालिक है और आखिरत का भी मालिक है। फ़र्क ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं ये मेरी चीज़ है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरा फलां है, ये मेरा फलां है। क़यामत के दिन कोई भी नहीं कहेगा ये मेरा कलम है, ये मेरी पेंसिल है, मेरा कुर्ता है, मेरी बनियान है, कोई नहीं। मिल्कियत पूरी की पूरी अल्लाह की रहेगी। मालिक सब का सब अल्लाह ही होगा। लिमनिल मुल्कुल यौम, लोगों बताओ आज हर चीज़ का मालिक कौन है, बादशाह किसके लिए है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ही के लिए है, जो अकेला भी है और सब पर गालिब भी है। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बहुत ही बाबरकत ज़िंदगी है वो जिसके हाथ में पूरी बादशाहत, पूरी सल्तनत है, पूरी मिल्कियत है। ऐसे अल्लाह ताला ने फरमाया। जब अल्लाह ताला हर एक का मालिक है और हर चीज़ का मालिक और मुख्तार है, तो फिर बंदा अपनी ज़रूरत मोहताजी में उसी की तरफ क्यों रुजू नहीं होता? अल्लाह ने कहा फन्ना तुसरफून, कहाँ तुम भटके जाते हो जब अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है, अल्लाह ही हर चीज़ का मालिक है।
एक छोटे से ज़र्रे का भी मालिक अल्लाह है, चांद सूरज तारों का भी अल्लाह ही मालिक है, ज़मीन आसमान का भी मालिक अल्लाह है। उसकी मिल्कियत से निकाल कर कोई तुमको दे सकता है क्या? हाँ, वो जो चाहे दे सकता है। अल्लाह ने मुख्तलिफ जगह अपनी इससे बादशाहत का, अपनी मिल्कियत का इजहार फरमाया। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन का सारा मालिक बादशाह अल्लाह ही है। सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ही की, उसी की हाकिमियत मिल्कियत है। जिसको चाहता है नरीना औलाद देता है, जिसको चाहता है जनाना औलाद देता है, जिसको चाहता है दोनों मिला कर देता है, और जिसको चाहता है औलाद से महरूम भी रखता है। तो औलाद भी अल्लाह की मिल्कियत है, औलाद देना भी अल्लाह ही के इख्तियार में है, इसका भी ख्याल करना चाहिए। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए नबी दुआ करो, ए बादशाहों के बादशाह, सारे लोगों को देने वाला, तो जिसको चाहता है बादशाह से नवाजता है, और जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, और जिसको चाहता है जलील कर देता है। सारी भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। दिन को रात को घटाता बढ़ाता है, मुर्दे को जिंदे से, जिंदे को मुर्दे से निकालता भी है, तेरे ही हाथ में है। और जो जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। तो मालूम यह हुआ कि हर चीज़ का मालिक बादशाही है। वक्ती तौर पर हमको अल्लाह ताला ने मालिक बनाया है। लिहाजा जब हम माल के दौलत के मालिक हैं तो माल दौलत अल्लाह की अमानत है और टेम्परवरी हमको मिली है। लिहाजा मोहताजों से रोक कर ना रखो इसको, तिजोरी भर भर कर ना रखो इसको, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। ये मालिक, मलिक और मलिक का मतलब हुआ। बाकी नाम भी देखिए। एक नाम है अल्लाह ताला का अर्रज़्ज़ाक़ या अर्राज़िक़। अर्राज़िक़ का लफ्ज़ हदीस में आया, अर्रज़्ज़ाक़ का लफ्ज़ कुरान मजीद के अंदर आया। रज़्ज़ाक़ या राज़िक़ देने वाला, रोज़ी देने वाला, जिस्म और रूह की रोज़ी देने वाला, देने वाला। जिस्म भी देता है, उसकी रूह भी, उसकी ग़िज़ा भी देता है। रूह, दिल, उसकी रोज़ी भी देने वाला है, उसके असबाब पैदा करने वाला है। कुरान मजीद के अंदर रज़्ज़ाक़ का लफ्ज़ बहुत सी जगहों में इस्तेमाल हुआ है। अलबत्ता अर्राज़िक़ का लफ्ज़ हदीस में आया है। दोनों अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से हैं। ज़मीन की मखलूक में से हर एक चीज़ की रोज़ी का सामान करने वाला, चींटी से लेकर हाथी तक का रोज़ी का सामान करने वाला अल्लाह ही है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन में जितनी मखलूक है सब की रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह ही के हाथ में है। अल्लाह अकबर। लिहाजा अल्लाह को किसी की रोज़ी की ज़रूरत नहीं, बल्कि सब का रोज़ी रसा अल्लाह ही है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिन्हुम रिज़्क़ वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ने फरमाया, मैंने जिन्नों को इंसानों को अपनी इबादत के वास्ते ही पैदा किया है, मुझे उनसे कोई रोज़ी नहीं चाहिए, मुझे खिलाने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन अल्लाह ही ताला इंतहाई क़ुव्वतों वाला, मजबूती वाला, रोज़ी देने वाला है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने ताल्लुक़ से, कुल इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, मेरा रब वो है कि जिसको चाहे खुली रोज़ी देता है, खूब हर चीज़ की फरावनी, खाने की, पीने की, पहनने के, ओढ़ने के, रहने की खूब देता है, और जिसको चाहता है उसकी रोज़ी तंग भी कर देता है। ये अल्लाह की बड़ी हिकमत है। लिहाजा अल्लाह की रोज़ी से सब फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह के इनामा से सब फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह के एहसान से सब फ़ायदा उठाते हैं, काफिर भी मुसलमान भी। अल्लाह फरमाता है कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक व मा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा। इनको भी हम ही रोज़ी देते हैं, उनको भी हम ही रोज़ी देते हैं, यानी काफिर को भी मुसलमानों की भी। अल्लाह ताला ने किसी से अपनी रोज़ी इस दुनिया में नहीं रोकी है।
लिहाजा अल्लाह की सिफ़ात ही कुछ इस तरह की हैं कि ये सिफ़त के अंदर बहुत सारी सिफ़ात आ जाती हैं, बल्कि एक सिफ़त लेके पूरी सिफ़ात का माना उससे समझ में आता है। ये बात मैंने इससे पहले भी कही है। और ये अजीब व गरीब कमाल और कुदरत है कि जो किसी दुनियावी इस्म के अंदर, दुनियावी नामों के अंदर नहीं पाया जाता। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते हुए फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ला अहसी सनान अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। ये अल्लाह, मैं तेरी तारीफ़ का हक़, तेरे नामों का हक़ अदा नहीं कर सकता। तेरे नामों की खूबी को मैं पूरी तरह अहाता नहीं कर सकता। तू ही तेरे नामों के सारी खूबियों को, सारी सिफ़ात को अहाता करता है। अल्लाह ताला इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते वक्त ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते थे। लिहाजा बंदे को चाहिए कि हर चीज़ अल्लाह ही से मांगे, रोज़ी भी मांगे, औलाद भी मांगे, सेहत व शिफा भी मांगे, मालदारी भी मांगे, कुर्ता कपड़ा भी मांगे। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात का जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ ला के कहते हैं, है कोई भूखा मैं उसको खाना खिलाऊं, है कोई नंगा मैं उसको कपड़ा पहनाऊं, है कोई बीमार मुझसे शिफा मांगे तो मैं उसको शिफा दूं। ऐसे अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ तक कि सुबह सादिक होती है। अल्लाह अकबर। इसलिए रात के आखिरी हिस्से में उठकर इबादत करके दुआ करना बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।